गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर आज भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधताओं की झलक देखने को मिलेगी। राजपथ पर होने वाले आयोजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे। भारत इस बार आजादी के 75 साल भी पूरे कर रहा है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हो रही है, जिसे पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसीलिए इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने कई नए कार्यक्रमों की घोषणा की है। समारोह के दौरान राजपथ पर परेड पहले के सुबह 10 बजे के बजाय अब 10:30 बजे से शुरू होगी। समय में बदलाव घने कोहरे को देखते हुए किया गया है। कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के लिए सीटों की संख्या में काफी कमी इस बार की गई है। इस साल अगर बात करें तो सिर्फ देखिए 5,000 से लेकर 8,000 लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति है। तो देखिए 8 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, उसके बाद पैराट्रूपर्स, नौसेना, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और इसके बाद आखिरी तस्वीर है बीएसएफ जवानों की। इसके बाद देखिए अगर झांकियों की बात की जाए तो इस बार अनोखा नजारा परेड में देखने को मिलेगा। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक की झांकियों की ये झलक आपको दिखा रहे हैं। जब रिहर्सल की गई थी, उस वक्त की तस्वीरें हैं। आज के दिन को लेकर तमाम राज्यों की तरफ से तैयारियां पहले से की जा रही थी। आज के दिन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास बनाने के लिए। इसके बाद देखिए अगर हम आकाश की बात करें तो आकाश में भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। Mi-17 ध्रुव, इसके बाद देखिए अर्जुन अटैक और आकाश मिसाइल अपना दमखम दिखाएंगे। तो देखिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि डालमिया है लक्ष्मी नगर से, तो वहीं भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो भावना, आपके पास आना चाहूंगी। अगर आज के दिन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ आप देख पा रही हैं, क्या कुछ इंतजाम आज के दिन के लिए किए गए हैं, जानकारी इसको लेकर। और मैं अगर सुरक्षा इंतजाम की बात करूँ तो मैं इस वक्त नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से तैनात है। हर गाड़ी को, आवाजाही वाली गाड़ी को अच्छे से चेक किया जा रहा है। जो लोग बिना किसी बेवजह के यहाँ पे घूम रहे हैं उनके साथ सख्ती की जा रही है। आने वाली गाड़ी को अच्छे से चेक किया जा रहा है और इवन इलाके के डीसीपी भी मौके पर मौजूद है। खुद भी आते हैं, जैसे हर पॉइंट पे आते हैं, जांच करते हैं, चेक करते हैं, अच्छे से अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं और हर तरीके से सुरक्षा के हर इंतजाम का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, तो देखिए भावना महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। और आपको दर्शकों को ये भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखिए दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है और आवाजाही वहां पर देखिए पैनी नजर रखी जा रही है। रवि डालमिया हमारे संवाददाता लक्ष्मी नगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि का भी रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम वहां पर आप देख पा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? और साथ ही साथ क्योंकि अब एजेंसियों की तरफ से भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी और आतंकी हमले को लेकर भी ये कहा गया था कि उसी की वजह से तभी से ही लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो चुका था। पिछले कई दिनों से दिल्ली में अब किलेबंदी एक तरह से कहा जाए कि कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है, जानकारी इसको लेकर। और पुलिस काफी अलग है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पुलिस हर वाहन को चेक कर रही है, आने जाने वाले पुलिस के साफ तौर पर क्योंकि गाजीपुर 14 जनवरी को जो आईडी डिसमिस किया गया था उसके चलते हुए इस बार ठीक है रवि लौटूंगी आपके पास। भावना लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता बनी हुई है। भावना, इस बार गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जो लोग परेड देखने के लिए पहुंचेंगे, कई जानकारियां उनके लिए भी दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या क्या गाइडलाइंस में पॉइंट्स रखे गए हैं, किस चीज का उन्हें ध्यान रखना चाहिए अगर वो पहुंचते हैं वहां पे, किस तरह से पहुंचे, इन तमाम चीजों की जानकारी। भावना, तो बता दूं कि सबसे पहले वहाँ पर जो पास बनाए गए हैं लोगों को, उनका वहाँ पे होना महत्वपूर्ण है। आईडी होनी जरूरी है अपनी, और साथ ही साथ कोविड के नियमों को देखते हुए काफी एहतियात बरतते हुए उनको बताया गया है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि पिछले साल के मुताबिक इस साल जो परेड होनी है
उसमें जो गेस्ट की संख्या है वो घटाकर काफी कम कर दी गई है। लगभग 8,000 के आसपास लोग परेड देखने पहुंचेंगे, लेकिन उनको हर तरीके से एहतियात बरतने के लिए कहा है। कोविड को फॉलो करते हुए हर तरीके से उन्हें एहतियात बरतना जरूरी है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से हमारी संवाददाता भावना जानकारी दे रही है, और देखिए इस वजह से भी, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखकर भी जो लोगों की बैठने की व्यवस्था है इस बार वहां पर कम कर दी गई है। सिर्फ 5,000 से लेकर 8,000 तक ही लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और छोटे बच्चों को, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन जिस तरह से फैल रहा है, कोविड-19 जिस तरह से सेकेंड वेव हमने देखी, उसके मद्देनजर सबसे ज्यादा घातक ये बच्चों के लिए था। तो यही वजह है कि 15 साल से छोटे बच्चों को अनुमति नहीं दी गई है परेड में शामिल होने के लिए इस बार। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। रवि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रवि का रुख करेंगे। रवि, इस बार अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए एक अलग तरह का सिस्टम ट्रैकिंग के लिए लगाया गया है वहां पर, कि कोई भी अगर संदिग्ध पकड़ा जाता है, अगर उस सिस्टम में उसका फेस आता है, तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वो लगाया गया है, उसमें वो कैद हो जाती है उसकी तस्वीर और रेड लाइट जलने लगती है। किस तरह से और ये सिस्टम काम करेगा, ये भी जानकारी, और कितनी जगहों पर इसको लगाया गया है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा रवि। मैं बता दूं कि जो सुरक्षा एजेंसी द्वारा जो कैमरे लगाए गए हाई डेफिनेशन के कैमरे हैं, जो कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देंगे वो तुरंत उस कैमरे में कैद हो जाएंगे और उनका चेहरा पहचान कर पता चल जाएगा कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है और उनको तुरंत पुलिस कब्जे में ले लेंगे। ये करीब लाल किले से लेके इंडिया गेट तक इस टाइप के कैमरे लगाए गए हैं। ठीक है रवि, तो देखिए लगातार हम अब तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये चीज़ इसलिए भी क्योंकि देखिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कल रात से ही दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। लगातार हमारे रिपोर्टर्स हमें जानकारी दे रहे हैं। भावना का एक बार फिर से रुख करेंगे। भावना, अगर दिल्ली की बात की जाए, अगर आज, क्योंकि जब परेड खत्म हो जाएगी इसके बाद क्या सामान्य तरीके से ही रोजमर्रा से ही चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? अगर हम पुलिस व्यवस्था की बात करें और जो चीज़ें हैं, वाहन की आवाजाही, उन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी किया हुआ, बॉर्डर्स भी चेंज किए हुए हैं और जिस ट्रैक से ये परेड निकलनी है उसके हर तरीके से मेट्रो स्टेशन बंद करे हुए हैं। लेकिन परेड खत्म होने के कुछ समय बाद इन मेट्रो स्टेशन को सामान्य तरीके से खोल दिया जाएगा, क्योंकि कल जो गाइडलाइंस आई थी बताया गया था कि फिलहाल मेट्रो स्टेशन 30 घंटे पहले बंद कर दिए गए हैं, जो कि परेड खत्म होने के बाद 12 बजे या 1 बजे के लगभग खोल दिए जाएंगे और सामान्य आवाजाही चालू कर दी जाएगी। ठीक है रवि, जानकारी इसको लेकर भी अगर हम यहाँ पर बात करें गणतंत्र दिवस की इस बार, क्योंकि आज़ादी के 75वां साल भी हम लोग बना रहे हैं, अमृत महोत्सव, और इसको लेकर भी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो खास कहा जा रहा है। क्या अलग इस बार परेड में देखने को मिलेगा? इस बार जो झांकी निकलेंगी इस बार काफी अलग है, क्योंकि इस बार 75वां अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग कलाकृति दिखाई देगी। ठीक है भावना, जानकारी आपसे भी अगर हम झांकियों की बात करें तो इस बार कई राज्य ऐसे भी हैं जिनकी तरफ से कोविड को ध्यान में रखते हुए हिस्सा नहीं लिया गया है, लेकिन अगर बाकी राज्यों की बात करें तो क्या कुछ इस बार अलग नज़ारा उनकी झांकियों में देखने को मिलेगा? राज्यों की अलग अलग झांकियों की प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाएंगी जो देश को एक मैसेज इंडिकेट करे, और साथ ही साथ कई ऐसी झांकियां हैं जो कि दिल्ली में पहले नहीं दिखाई जा सकती है, तो उनको भी नई प्रस्तुति में उनको सामने लाया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भावना इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.